तो भारतीय सिनेमा के इस नए एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बिना कोई वक्त बर्बाद किए सीधे मेन मुद्दे पर आते हैं। देखिए, भारतीय सिनेमा का जो आने वाला समय है ना, वो किसी महायुद्ध से कम नहीं होने वाला। आज हम इस एक्सप्लेनर में डिकोड करेंगे आने वाले सबसे भयंकर क्लैशेस और उन बॉक्स ऑफिस कमबैक्स को जिनका सबको इंतजार है। स्टेक बहुत ज्यादा हाई हैं, बजट्स आसमान छू रहे हैं और हर बड़ा सुपरस्टार अपनी गद्दी बचाने या उसे वापस छीनने के लिए बेताब है। सच कहूं तो ये कोई साधारण बॉक्स ऑफिस रेस नहीं है, ये एक पूरा सिनेमैटिक वॉर है। हमारे इस एक्सप्लेनर का ब्लूप्रिंट बहुत ही क्रिस्प और क्लियर रहेगा। हम मेगा ब्लॉकबस्टर्स के टीजर्स से शुरू करेंगे, फिर बड़े स्टूडियोज के बोर्डरूम सीक्रेट्स को समझेंगे, स्टार्स के प्रॉफिट शेयरिंग और कैमियो मैनेजमेंट पर बात करेंगे और आखिर में 2026 के उस महासंग्राम तक पहुंचेंगे जो पूरी इंडस्ट्री की शक्ल बदल कर रख देगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेगा ब्लॉकबस्टर्स की एक छोटी सी झलक के साथ। अब देखिए, इंडस्ट्री में इस वक्त एक गजब का एड्रेनलिन रश है। गर्मियों का ये सीजन एक के बाद एक लगातार हाइप ड्रॉप्स लेकर आ रहा है। 18 मई को रामचरण के फिल्म पेद्दी के ट्रेलर से जो शुरुआत होगी, वो सीधा उन बड़े खुलासों तक जाएगी जो सच में इंटरनेट को हिलाकर रख देंगे। थोड़ी सी डिटेल्स में जाएं तो पेद्दी के साथ एक बहुत ही इंटेंस और अडल्ट कंटेंट वाले डायरेक्टर का नाम जुड़ा है। इसे पुष्पा वाले सुकुमार प्रेजेंट कर रहे हैं और दूसरी तरफ प्रशांत नील और जूनियर एनटीआर की ड्रैगन। इसका टीजर पूरे 4 मिनट 35 सेकंड का होने वाला है। जरा सोचिए, रवि बसरूर का धांसू म्यूजिक और रेगिस्तान के भयंकर तूफान वाले पोस्टर्स सब यही इशारा कर रहे हैं कि ये 2 पार्ट्स में आने वाली एक बेहद वायलेंट एपिक फिल्म होगी। और पता है इस ड्रैगन का एस्टिमेटेड बजट क्या है? पूरे 400 करोड़ रुपए। लिटरली 400 करोड़। इतने बड़े बजट के साथ ये एक बहुत बड़ा दांव है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये केजीएफ की तरह पैन इंडिया ऑडियंस को पूरी तरह क्रेजी कर पाएगी? खैर, इन शोर मचाते टीजर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब वक्त आ गया है उन हाई स्टेक सीक्रेट्स पर नजर डालने का जो वाईआरएफ जैसे बड़े स्टूडियोज के बंद कमरों में रचे जा रहे हैं। ये बात किसी बड़ी मिस्ट्री से कम नहीं है। बॉक्स ऑफिस पर जो हालिया फ्लॉप्स हुए, उसके बाद तो लग रहा था कि वाईआरएफ और रणवीर सिंह इतनी जल्दी दोबारा शायद ही कभी साथ काम करेंगे। लेकिन फिर भी ये सीक्रेट मीटिंग्स लगातार हो रही हैं। इसके पीछे आखिर क्या खिचड़ी पक रही है? तो लॉजिक कुछ ऐसा नजर आ रहा है। वाईआरएफ के मास्टरमाइंड्स को ये अच्छे से समझ आ गया है कि उन्हें अब एक बिल्कुल नई और रॉ एनर्जी की जरूरत है। और ये साफ है कि रणवीर सिंह वो नया चेहरा हो सकते हैं जो या तो उनके स्पाई यूनिवर्स को और एक्सपैंड करेंगे, या फिर हो सकता है कि धूम 4 जैसी बड़ी फ्रेंचाइजी में एक नया जीवन डाल दें। और यहीं से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट निकलकर आता है मॉडर्न सुपरस्टार्स की प्रॉफिट शेयरिंग स्ट्रैटेजी का। अब एक सवाल उठना बिल्कुल लाजमी है। रणवीर कपूर इस वक्त अपने करियर के एकदम पीक पर हैं, ब्लॉकबस्टर्स दे रहे हैं, फिर भी इन बड़े रिवाइवल प्रोजेक्ट्स के लिए स्टूडियो की पहली पसंद वो क्यों नहीं बन रहे? इसके पीछे का फाइनेंशियल लॉजिक वाकई कमाल का है। देखिए, रणबीर कपूर अब सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि एक प्रोड्यूसर के मॉडल पर काम करते हैं। वो अपफ्रंट फीस नहीं लेते बल्कि प्रॉफिट शेयरिंग लेते हैं। इससे फिल्म का शुरुआती बजट तो कंट्रोल में रहता है, लेकिन स्टूडियो के लिए ये 50-50 का रिस्क बन जाता है। उन्हें मुनाफे का एक बहुत बड़ा हिस्सा बांटना पड़ता है। यही वजह है कि पारंपरिक अपफ्रंट फीस वाला मॉडल और ये नया प्रोड्यूसर मॉडल स्टूडियो के कास्टिंग डिसीजंस को पूरी तरह से पलट कर रख रहा है। चलिए अब बात करते हैं कि कैसे दूसरे बड़े स्टार्स अपने वापसी की तगड़ी प्लानिंग कर रहे हैं और अपने कैमियो अपीयरेंस को बहुत ही स्मार्टली मैनेज कर रहे हैं। कुंभकर्ण, जी हाँ, सोशल मीडिया ट्रोल्स ने दुर्भाग्य से ऋतिक रोशन को यही निकनेम दे दिया है। उन पर इल्जाम लग रहा है कि वो अपने करियर के बेस्ट ईयर्स बस सोकर गुजार रहे हैं। लेकिन इस ट्रोलिंग का जो जवाब आ रहा है ना, वो एकदम रणनीतिक और सॉलिड है। ऋतिक रोशन पूरी तरह से एक्शन मोड में आ चुके हैं। पठान वाले सिद्धार्थ आनंद के साथ मीटिंग से लेकर साउथ के दिग्गज होमले फिल्म्स के साथ डील्स तक सब कुछ पाइपलाइन में है। लेकिन सबसे जरूरी बात, वो अपने हिंदी सिनेमा के फैन बेस को सबसे ऊपर रख रहे हैं। इसी स्ट्रैटेजी के तहत उनका पहला बड़ा कदम होगा फिल्म अल्फा में एक जबरदस्त कैमियो। और इसके साथ ही राकेश रोशन के साथ भी एक सरप्राइज फिल्म की सुगबुगाहट बहुत तेज हो गई है। वहीं दूसरी ओर सुपरस्टार यश जुलाई 2026 में इंटरनेट तोड़ने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। फिल्म टॉक्सिक में जो देरी हुई है, उसकी भरपाई के लिए 22 जुलाई 2026 को कॉमिक कॉन में एक डबल धमाका होने वाला है। एक ही जगह पर रामायण के रावण का फेस रिवील और टॉक्सिक का बिल्कुल नया धांसू एक्शन प्रोमो, मतलब एकदम माइंड ब्लोइंग होने वाला है ये। और इन सारी बड़ी रणनीतियों का, इन सीक्रेट मीटिंग्स और कमबैक्स का जो अल्टीमेट रिजल्ट होने वाला है, वो है 2026 का भयंकर बॉक्स ऑफिस क्लैश।
चलिए इस महासंग्राम को डिकोड करते हैं। जुलाई 2026 में बॉक्स ऑफिस पर सच में पूरी अफरा तफरी का माहौल होगा। अल्फा जैसी मेगा बजट फिल्म बस बीच में फंसकर रह गई है। उससे अपनी लागत निकालने के लिए शायद सिर्फ 7 दिन का ही विंडो मिलेगा, क्योंकि ठीक एक हफ्ते बाद धमाल 4 थिएटर्स में आ जाएगी। ऊपर से वेलकम 3 और कॉकटेल 2 की खिसकती तारीख है। मतलब कॉमेडी और एक्शन का एक ऐसा भयानक ट्रैफिक जाम लगने वाला है जहां किसी भी फिल्म के लिए खुलकर सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सिनेमा के असली वर्ल्ड वॉर की बात करें तो वो इन 2 तारीखों के बीच होगा। 24 जुलाई को बहुप्रतीक्षित रामायण का ट्रेलर रिलीज होगा और इसके कुछ ही दिन बाद 9 अगस्त को महेश बाबू के जन्मदिन पर एस.एस. राजामौली की वाराणसी का टीजर ड्रॉप होगा। ये सिर्फ 2 फिल्मों का क्लैश नहीं है, ये सोशल मीडिया पर 2 सबसे विशाल फैन बेसिस की एकदम सीधी और सबसे बड़ी टक्कर होने वाली है। और यहाँ बजट्स का जो कॉन्ट्रास्ट है ना, वो दिमाग हिला देने वाला है। जरा सोचिए, एक तरफ 4,000 करोड़ का एक विशालकाय प्रोजेक्ट है और दूसरी तरफ मात्र 100 करोड़ के बजट वाली फिल्म जो सीधे उस मेगा फ्रेंचाइजी को चुनौती दे रही है। ये फाइनेंशियल डिफरेंस इस पूरी रेस को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देता है। तो अंत में इस एक्सप्लेनर को हम इसी थॉट प्रोवोकिंग सवाल पर छोड़ते हैं। 4,000 करोड़ वर्सेस 100 करोड़। बॉक्स ऑफिस पर आखिरकार किस रणनीति की जीत होगी? क्या बड़ा बजट बाजी मारेगा या फिर मजबूत कंटेंट वाला सिनेमैटिक यूनिवर्स बॉक्स ऑफिस पर राज करेगा? जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन इतना जरूर तय है कि आने वाला समय भारतीय सिनेमा के इतिहास का सबसे रोमांचक दौर होने वाला है। इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और इन क्लैशेस पर विचार जरूर कीजिएगा।